Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीरियल गठबंधन में रघु के पिता के घर आने से माई ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन रघु अपने पिता के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। दोनों के बीच हो रही है कुछ इमोशनल बातें, जहां रघु के पिता उन्हें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने हर साल जन्माष्टमी के दिन रघु के नाम का दिया जलाया है कृष्ण की मूर्ति के सामने और उनके लिए प्रार्थना की है और कितना याद किया है रघु को उन्होंने इतने वक्त तक। उनकी बातें सुनकर रघु भी इस साल अपने घर में जन्माष्टमी की पूजा रखने का डिसीजन ले रहे हैं, ये सोचकर कि शायद इसी बहाने उनका पूरा परिवार साथ आ जाए। लेकिन शायद रघु और धनक को माई की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इस सीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रघु के पिता के चेहरे पर वो इविल स्माइल है, यानी कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। माई खुद भी रघु के पिता को वार्न कर चुकी है कि रघु से दूर ही रहे या उसे किसी भी तरह से चोट ना पहुंचाए। लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर इस शो में क्या ट्विस्ट आएगा, ये तो शो देखकर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो रघु से जानना चाहेंगे कि पापा के साथ बॉन्ड कर रहे हैं आप, थोड़ा बहुत क्या है वो सब? जी हाँ, मैंने पापा को जो पहली बार देखा तो काफ़ी सारे वो सर्ज ऑफ इमोशंस जो कहते हैं एक बेटे को, जो एक बेटे के दिल में बाप के लिए प्यार होता है, वो सब उभर के आए थे। क्योंकि रघु ने कभी बाप का प्यार देखा नहीं है, बस दूसरे लोगों से देखा कि बाप क्या होता है, कैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है। तो वो जो उसका इमोशनल आउटबर्स्ट था फादर के सामने, वो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि बचपन से ही वो जैसे फादर को भी बोलता है कि बाप के प्यार के लिए तड़प रहा था। तो फाइनली जब उसके फादर उसके सामने आते हैं तो इट्स अनबिलीवेबल फॉर हिम, इट्स अ सरियल मोमेंट। बट एट द सेम टाइम माई इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट। शी इज़ टोटली अगेंस्ट मी बीइंग क्लोज टू माई फादर। और माई मुझे वार्न करती है कि यार भी ठीक नहीं है, इज़ अ बैड गाय, ही हैज़ ऑब्वियसली सम प्लान, दैट्स वाई वो यहाँ फैमिली में आया हुआ है। बट एक वो अंदर दिल से दिल का कनेक्शन जो माँ बाप के साथ होता है, तो रघु का भी है। बट ये शक ज़रूर है रघु को भी कि हिज फादर माइट हैव सम ऑन हिज ओन एजेंडा, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो उनको शक की निगाह से भी देख रहा है थोड़ा सा, बट पूरी तरह से उनको डिनाई नहीं कर सकता कि ये मेरा फादर है। इसीलिए माई को भी एक सीन में रघु जाके बोलता है कि प्लीज़ इंसानियत की खातिर उसको यहाँ रख लो घर पे, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। बट उसके दिल में तो बाप का प्यार ही है जो उसे ये सब कहलवा रहा है। ओके, साथ ही साथ पापा की एक और कह सकते हैं कि जो एक आदत है उनकी जन्माष्टमी की पूजा करने की, अब रघु वो ट्रेडिशन आगे बढ़ाने वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं, खुद ने घर में जन्माष्टमी की पूजा रखी है? रघु जो पूजा करा रहा है उसका शायद मेन मकसद यही होगा कि फैमिली क्लोज आ जाए, एक साथ वापस मिलजुल के रहें सब लोग। इवन फादर की जो एंट्री हुई है वो रघु तो चाहता है कि वो वापस फादर माई से मिल जाए और सब वन बिग हैप्पी फैमिली होके रहें हम लोग। बट अब क्या हो रहा है उसके एब्सेंस में, कौन से प्लान बन रहे हैं, और वो उसके बारे में कुछ नहीं पता। ही इज़ वेरी इनोसेंट अबाउट ऑल दिस, ही इज़ अननोइंग टू एवरीथिंग। बट देखते हैं, इन टाइम एवरीथिंग विल अनफोल्ड इटसेल्फ। कुछ बातें अनजान है, लेकिन ऐसा कुछ रघु जान भी गए जैसे परेशान हो गए, धनक की जान पे जो खतरा मंडरा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो रेडी हो रही है जन्माष्टमी के लिए, कुछ मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं रघु धनक के बीच, और वहीं रघु थोड़े से टेंस्ड भी हैं। बस रघु और धनक अपना रोमांस के बीच में थे और कमिश्नर साहब का फ़ोन आ जाता है, तो मैं फ़ोन पिक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि रघु धनक की लाइफ पे कोई खतरा मंडरा रहा है। तो ऑब्वियसली रघु जब ये सुनेगा बहुत परेशान होगा, और अभी रघु ने सोचा है कि ही विल स्टिक टू धनक, उससे दूर नहीं जाएगा, जहाँ वो जाएगी वो उसके साथ जाएगा और उसको उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेगा। ही विल प्रोटेक्ट हर। थैंक यू थैंक यू सो मच।